आज तेरा अंत होकर रहेगा बच्चे। आज मैं बचूंगा या नहीं ये तो मेरा तीर ही बताएगा। ये ले दानव। ये हैं बर्बरिक, जिन्हें कलयुग में हम सब हारे का सहारा भगवान खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे उस वीर अमर की गाथा जिसने दानव वंश में जन्म लेकर भी धर्म के मार्ग पर चलकर स्वयं को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया और कैसे वो 3 बाणधारी योद्धा कलयुग का श्याम बन गया। हिमालय की तलहटी के घने जंगलों में एक शांत नदी किनारे बसी गुफा में ये है बर्बरिक और ये है उनकी माता मोरवी। मोरवी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि दैत्य सम्राट मूर की पुत्री थी, जिन्हें कामकंटका या अहिलावती के नाम से भी जाना जाता है। जब धरती पर दैत्य मूर का आतंक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो खुद भगवान कृष्ण को उनका वध करना पड़ा। एक सामान्य पुत्री की तरह मोरवी भी अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। वो माता कामाख्या देवी की परम भक्त और एक कुशल योद्धा थी जो कई शक्तिशाली शस्त्रों को चलाने में माहिर थी। और वो समय भी आ गया। मोरवी अकेले ही युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम के सामने खड़ी थी। उन्होंने अपने सभी दैवीय अस्त्रों का प्रयोग किया पर भगवान कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकी। लेकिन युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण के भाई बलराम घायल हो गए और इस बात से भगवान कृष्ण ने क्रोधित होकर मूर दैत्य की तरह दैत्य कन्या मोरवी का वध करने के लिए भी अपना सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। लेकिन तभी माता कामाख्या देवी प्रकट हुई। माता कामाख्या देवी ने बीच में आकर भगवान श्री कृष्ण से मोरवी को क्षमा करने की याचना की और मोरवी को बताया कि उसके पिता मूर दैत्य का अधर्मी और अत्याचारी होना ही उनकी मृत्यु का कारण था। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो उनके हाथों किसी का वध नहीं, उस जीव को मुक्ति प्रदान करता है। इस बात का ज्ञान होने पर मोरवी ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और श्री कृष्ण भगवान ने उनको क्षमा करते हुए और मोरवी की वीरता की प्रशंसा के साथ ही ये भविष्यवाणी भी की कि भविष्य में मोरवी का पुत्र मोरवी की ही तरह तेजस्वी और धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद मोरवी का राक्षसी हृदय धीरे धीरे धार्मिक होता जा रहा था। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में ही मोरवी और महाबली भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच का विवाह संपन्न करवाया गया। घटोत्कच जन्म से ही गंजे और मटके जितना बड़ा सर होने के कारण घटोत्कच कहलाए। आधा मानव और आधा राक्षस होने के कारण घटोत्कच 100 हाथियों के बराबर शक्तिशाली थे और साथ ही अपनी मायावी शक्तियों से वो उड़ सकते थे, रूप बदल सकते थे, अदृश्य हो सकते थे और कई तरीके से सामने वाले को भ्रमित कर सकते थे। और बर्बरिक इन्हीं दोनों की संतान थे। उनके घुंघराले बालों को देखकर ही पिता घटोत्कच ने उनका नाम बर्बरिक किया था। बर्बरिक पैदा तो शांत जंगल में हुए थे, पर उनके भीतर जन्म से ही एक खलबली मची हुई थी। उनके मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती कि मैं हूँ कौन, क्योंकि वो ना तो पूरे तरीके से मानव थे और ना ही राक्षस। देवी माँ कामाख्या के आशीर्वाद और माँ मोरवी के प्यार और शिक्षा ने बर्बरिक को बचपन से ही एक असाधारण तीरंदाज और एक वीर योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा युद्ध तो खुद से ही था, क्योंकि कई बार ऐसे क्षण भी आते थे जब उनके अंदर छिपी वो राक्षसी प्रवृत्तियां, क्रोध, अहंकार प्रबल हो जाते। ऐसे समय पर माँ मोरवी के दिए उन धर्मपरायण सिद्धांतों की वजह से ही वो खुद को काबू कर पाते थे। थोड़ा और बड़ा होने पर बर्बरिक के मन में मोक्ष की इच्छा जागी। वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन साथ ही बर्बरिक इस जीवन में धर्म की रक्षा के लिए योद्धा धर्म को निभाते हुए और अधिक शक्ति और अजयता को प्राप्त करके अधर्म का नाश करना चाहते थे। और जैसा कि चाहे मानव हो, देवता हो या असुर हो, भगवान शिव को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। इसीलिए उन्हें प्रसन्न करके लक्ष्य को प्राप्त करना एक स्वाभाविक तरीका था। बर्बरिक ने हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर घने जंगलों तक दिन रात देवों के देव महादेव भगवान शिव का ध्यान किया। भीषण गर्मी हो या ठिठुरन भरी सर्दी, उनकी साधना रुकी नहीं। उनके अटूट श्रद्धा और अदम्य साहस से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको साक्षात दर्शन दिए। पुत्र बर्बरिक, तुम्हारी तपस्या और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
मैं तुम्हें 3 ऐसे दिव्य और अचूक तीर प्रदान करता हूँ जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। पहला तीर तुम्हारे शत्रुओं को चिन्हित करेगा, दूसरा तुम्हारे मित्रों और धर्मपरायण लोगों को सुरक्षित करेगा, और तीसरा उन चिन्हित शत्रुओं को पूर्ण रूप से अंत करके तुम्हारे पास लौट आएगा। तुम तीनों लोगों में 3 बाणधारी के नाम से जाने जाओगे, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी ये शक्ति केवल न्याय और धर्म की स्थापना के लिए होगी, किसी व्यक्तिगत लाभ या अहंकार के लिए नहीं। वो केवल 3 बाण नहीं थे, बल्कि बर्बरिक की शक्ति, उनके अटूट निश्चय और उनके धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक थे। वो केवल एक राक्षस वंश का प्राणी बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो योद्धा बनना चाहते थे जो घने अंधकार में भी आशा की किरण लेकर आए, जो धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। और वो समय भी आ गया। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ दूर दूर तक इस युद्ध के संदेश पहुंचने लगे थे। सुनो 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 ग्रामवासियों, महाराज युधिष्ठिर का संदेश है, धर्म युद्ध शुरू होने वाला है। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए सभी पांडव सेनाएं कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रही हैं। इस धर्म युद्ध में जो भी पांडवों का साथ देगा उसे शुभ फल प्राप्त होगा। सुनो सुनो सुनो। महाभारत का वो घमासान युद्ध अब नजदीक था और पूरे आर्यावर्त में अशांति और भय का माहौल था। बर्बरिक का मन उस रणभूमि में जाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि इतनी कठोर तप से मिले उन बाणों की शक्तियों परखने और धर्म की स्थापना के लिए इससे बड़ा अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। माँ मोरवी और पिता घटोत्कच से युद्ध में जाने की आज्ञा तो मिली, लेकिन माँ ने ये वचन भी लिया कि धर्म की रक्षा के लिए बर्बरिक युद्ध में कमजोर पक्ष का ही साथ देगा, क्योंकि उनका मानना था कि धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले असहायों की रक्षा करनी चाहिए। बर्बरिक को भी वही करना था। उनके मन में ना कोई लालच था, ना ही उन्हें कोई साम्राज्य चाहिए था, लेकिन ये वादा ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। खैर, वो घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े कुरुक्षेत्र के उस भूमि की ओर जो आजकल हरियाणा राज्य में पड़ता है। पांडवों और कौरवों दोनों की ओर से लड़ने के लिए अलग अलग प्रदेशों की सेनाएं उस रणभूमि में जमा होने लगी थी और वीर योद्धाओं के स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों की ध्वनि दूर से ही सुनाई दे रही थी। बर्बरिक का घोड़ा उन नगाड़ों की आवाज की दिशा में लगातार बढ़ रहा था। कुरुक्षेत्र से थोड़ा पहले उनकी भेंट एक ब्राह्मण से होती है। वो ब्राह्मण और बर्बरिक का परिचय होता है। ब्राह्मण देव बोले, हे युवक, कहाँ जा रहे हो? इस वीर रणभूमि की ओर? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि यहाँ भीषण युद्ध होने वाला है? बर्बरिक ने विनम्रता से कहा, जी ब्राह्मण देवता, बिल्कुल पता है। मैं युद्ध में ही तो शामिल होने जा रहा हूँ। मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। ब्राह्मण देव बोले, लेकिन आपके पास तो कोई विशेष शस्त्र दिखा नहीं, और आपके तर्कस में तो गिने चुने 3 बाण हैं। इतने बाणों से आप इस धर्म युद्ध में कैसे लड़ेंगे? बर्बरिक हंसते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, मेरे पास ऐसे दिव्य बाण हैं जिनसे मैं इन 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। इन बाणों से मैं पूरी सेना को क्षण भर में नष्ट कर सकता हूँ, और मेरा हर बाण अपना काम पूरा करके वापस मेरे तर्कस में लौट आता है। ऐसी शक्तियां हैं मेरे पास। ब्राह्मण देव बोले, अच्छा, तो आप युद्ध में किसका पक्ष लेंगे, पांडवों का या कौरवों का? बर्बरिक ने कहा, मैंने अपनी माँ से कमजोर पक्ष का साथ देने के लिए वचन दिया है, इसलिए मैं पांडवों की तरफ से ही भाग लूंगा। ब्राह्मण देव बोले, क्या ऐसी दिव्य शक्तियां सच में आपके पास हैं? क्या मैं आपकी शक्तियों का एक छोटा सा नमूना देख सकता हूँ? बर्बरिक बोले, हाँ बिल्कुल, बताइए, मैं आपको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? ब्राह्मण बोले, क्या आप इस पेड़ के जितने भी सूखे पत्ते हैं उन सभी को एक ही बार में भेज सकते हैं? और ये ध्यान रखना है कि कोई पंछी या हरे पत्ते को नुकसान ना हो। बर्बरिक ने क्षण भर भी नहीं सोचा। उन्होंने अपने धनुष पर वो पहला बाण चढ़ाया और पहले ही तीर से उन सभी चीजों को चिन्हित कर दिया जिनको वो बचाना चाहते थे, जैसे हरे पत्ते, पंछी और वो ब्राह्मण देवता। दूसरे तीर में उन सभी सूखे पत्तों को चिन्हित कर दिया जिनको वो भेदना चाहते थे, और
तीसरे तीर ने उन सभी चिन्हित सूखे पत्तों को क्षण भर में भेद दिया। लेकिन वो तीसरा तीर तर्कस में जाने के बजाय अचानक ब्राह्मण देवता की ओर मुड़ा और उनके पैर की तरफ मंडराने लगा। बर्बरिक ये नहीं जानते थे कि वो ब्राह्मण असल में ब्राह्मण नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण थे, जो युद्ध में आने वाले योद्धाओं को परख रहे थे और चाहते थे कि हर बुद्धिमान और वीर योद्धा धर्म के पक्ष में लड़े। उन्होंने बर्बरिक की परीक्षा से पहले एक सूखा पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। ये घोर आश्चर्य की बात थी कि वो पत्ता भेदने के लिए अब वो तीर उनके पैर के नीचे रखे उस सूखे पत्ते को भी भेदना चाहता था। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया और वो तीर उस अंतिम सूखे पत्ते को भेद कर वापस अपने तर्कस में आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की प्रशंसा करते हुए कहा, यह तो अद्भुत है बर्बरिक, तुम्हारी वीरता और क्षमता तो अपार है, लेकिन मैं चिंतित हूँ कि अगर तुमने युद्ध में भाग लिया तो इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। बर्बरिक आश्चर्य से बोले, क्यों ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण बोले, वो इसलिए कि जैसा आपने अपनी माँ को वचन दिया है कि आप कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ेंगे, जो कि अभी पांडवों का है, लेकिन सोचिए अगर आप जैसी शक्ति वाला वीर जिस भी पक्ष से लड़ेगा, सामने वाले पक्ष को तो निश्चित तौर पर कमजोर ही कर देगा। और इस तरह जब कौरवों का पक्ष कमजोर होगा तो आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपको फिर से नए कमजोर पक्ष मतलब कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ेगा और इस तरह आप पांडवों की सेना पर प्रहार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और फिर पांडव सेना जब कमजोर पड़ने लगेगी तो आपको फिर से पांडवों के पक्ष में लड़ना पड़ेगा और ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। और इस तरीके से इस युद्ध में केवल आपको छोड़कर दोनों सेनाओं का नाश हो जाएगा। महाभारत युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और जीत किसी भी पक्ष की नहीं होगी। और इस प्रकार जब धर्म को स्थापित करने वाला पक्ष बचेगा ही नहीं तो इस युद्ध का कोई परिणाम भी नहीं निकलेगा। शायद आपने वचन देते समय इतना तो नहीं सोचा होगा बर्बरिक। बर्बरिक दुखी स्वर में बोले, जी ब्राह्मण देवता, वो वचन ही क्या जो सोच समझ कर दिया जाए। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं धर्म स्थापना के लिए लड़ूंगा, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा इस युद्ध में लड़ना अगर धर्म की स्थापना नहीं कर पाएगा तो ऐसी दिव्य शक्तियां होते हुए भी मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसे जीवन का क्या उद्देश्य होगा? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना है? बर्बरिक की व्याकुलता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना असली परिचय दिया। उनके विराट रूप को देखकर बर्बरिक विस्मय से भर गए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, बर्बरिक, तुम महाबली हो, लेकिन तुम्हारा ये शरीर तुम्हारी माँ के वचन में बंधा है और ये वचन ही धर्म के लिए लड़ने में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करेगा। सच्चा धर्म केवल विजय नहीं, न्याय और निष्पक्षता है। तुमने केवल कठोर तपस्या से वो 3 बाण ही प्राप्त नहीं किए हैं, बल्कि वो नजरिया भी तुम्हारे पास में है जो धर्म के रास्ते पर चलकर धर्म की स्थापना के लिए सही निर्णय ले सकता है। और एक धर्म युद्ध तभी धर्म युद्ध कहलाएगा जब उसमें एक निष्पक्ष निर्णायक उपस्थित हो, और तुमसे बढ़कर इस युद्ध का निष्पक्ष निर्णायक और कोई हो ही नहीं सकता। इस युग में तुमसे वीर क्षत्रिय कोई नहीं है, लेकिन माँ के वचन में बंधा ये शरीर लड़ेगा। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए उचित यही है कि तुम अपने शरीर का त्याग करके इस पूरे धर्म युद्ध को बाहरी आंखों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखो और एक निष्पक्ष निर्णायक बनो, लेकिन इसके भागी ना बनो। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूँ। बर्बरी की आंखों में आंसू थे। अपनी माँ का वो लाड प्यार, पिता का दुलार, उनकी शिक्षा और पूरा जीवन जैसे उनकी आंखों के सामने से एक क्षण में निकल गया। और ये विचार कि क्या इतने कठोर तप से मिली उन शक्तियों का कोई उद्देश्य नहीं था? माँ और पिताश्री का क्या हाल होगा जब वो मेरे देह त्याग के बारे में जानेंगे? लेकिन अब बर्बरी के मन में आज वो बचपन से चली आ रही खलबली नहीं थी। आज तो अब एक गहरी शांति और विश्वास था। वो समझ गए कि बचपन से यही तो उनका सच्चा उद्देश्य था और यही उनकी नियति भी। उनका शरीर भले ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी भक्ति और उनका बलिदान युगों युगों तक जाना जाएगा, उनको अमर कर देगा। बर्बरी की आंखों से आंसू बहने लगे।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कोमलता से बर्बरीक के सर पर आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ रखा और फिर बर्बरीक ने धर्म के लिए सबसे बड़ा बलिदान किया, अपना सर खुद धड़ से अलग कर दिया। और फिर बर्बरीक अब एक मनुष्य शरीर को त्याग कर पहाड़ी पर उस पूर्ण चेतना रूपी कटे हुए शीश में विराजमान थे, जो बिल्कुल शांत, दिव्य और आध्यात्मिक दृष्टि से नीचे कुरुक्षेत्र के विशाल अराजक और रक्तपात से भरे युद्ध क्षेत्र को देख रहा था। महाभारत का ये धर्म युद्ध 18 दिन तक चला। कुरुक्षेत्र का मैदान अब शांत हो चुका था, लेकिन विजय की ध्वनियां अभी भी हवा में गूंज रही थी। पांडव एकत्रित होकर अपनी विजय का जश्न मना रहे थे, लेकिन जल्दी ही उनके बीच इस जीत के श्रेय को लेकर बहस छिड़ गई। हर कोई खुद को सबसे बड़ा योद्धा साबित करने में लगा हुआ था कि कैसे उन्होंने अपनी बहादुरी से कई दुश्मनों को मार गिराया। और इस बात का निर्णय करने के लिए पांडव श्री कृष्ण के पास में गए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उनको पहाड़ी पर विराजमान बर्बरीक से इसका निर्णय पूछने को कहा। जब बर्बरीक से ये सवाल किया गया तो बर्बरीक ने बताया कि इस युद्ध में उन्होंने इस युद्ध के हर अलौकिक और अद्वितीय दृश्यों को देखा। वीरों की वीरता, हर बलिदान, कायरों का भय, हर भावना, हर चाल, कुछ देर की विजय और अंत में जीत और हार। हे पांडवों, इस युद्ध में जो मार रहे हैं और जो मर रहे हैं, ये सब मानव रूपी खिलौने हैं जिनको लग रहा था कि ये खेल उनका है, लेकिन असल में तो जो खेल खेल रहा था वो खुद भगवान कृष्ण थे, जो अपने असली रूप में इस पूरे युद्ध को चला रहे थे। मैंने इस दिव्य दृश्य को देखा जब एक और भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हर अधर्मी दुश्मन का नाश कर रहा था और दूसरी तरफ खुद आदि शक्ति माँ काली अपनी विकराल और भयावह रूप में पापियों के रक्त का पान कर रही थी। और एक समय ऐसा भी आया जब माँ काली और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही रूप में दिखे। मतलब इस संसार को केवल एक वो महाशक्ति चला रही है। और इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के 3 बाणों की शक्ति का परीक्षण कर रहे थे, तो बर्बरीक के एक बाण ने श्री कृष्ण के पैर को छू लिया, जिससे उनके पैर में छोटा सा घाव हो गया। इस घटना ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को कमजोर बना दिया और अंततः जरा नाम के एक शिकारी द्वारा चलाए गए तीर से पैर में घाव होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य देह त्याग दी। कुछ साल बाद 1027 ईस्वी में राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय का दूध एक निश्चित जगह पर आकर खुद ही बहने लगता था। इस अद्भुत घटना ने लोगों का ध्यान उस जगह की ओर खींचा और जब उस जगह की खुदाई की गई तो वहां एक पवित्र शीश मिला, जिसके कुछ दिन बाद खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को उनके सपने में उस पवित्र स्थान पर मंदिर बनाने और शीश को मंदिर के अंदर स्थापित करने का आदेश मिला। राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। दूर दूर से लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं और जिस जगह भगवान श्याम का शीश मिला उस जगह आज एक पवित्र कुंड है, जिसे श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के पानीपत में चुलकाना धाम है, जहां आज श्याम बाबा के धड़ शरीर की पूजा होती है। कलयुग के इस अंधकारमय समय में सभी निराशों, असहायों और हारे हुए लोगों के लिए बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण के ही समान खाटू श्याम जी के रूप में हारे का सहारा बन गए। हर साल लाखों भक्त श्याम बाबा की शरण में आते हैं अपने दुखों, अपने परेशानियों और अपनी आशाओं को लेकर, और इनके आशीर्वाद से हर हारे को शक्ति और हर बेचैन दुखियारे को शांति मिलती है। खाटू श्याम बाबा की